नमस्कार मित्रों, कायाकल्प रसायन में आपका स्वागत है। ये है पारा जो मैंने नाइट्रिक एसिड से शुद्ध किया है। अब इस पारे को मैं लिक्विड अमोनिया में डालूंगा। ये मैंने खाली बीकर ले रखा है और ये है लिक्विड अमोनिया। आप इसको देख लें, इस पे लिखा है लिकर अमोनिया। ये आपको लेना है और इसको अब इस बीकर में डालेंगे। बीकर में डालने के बाद फिर ये पारा डालेंगे और फिर इसको ऊपर से प्लास्टिक की पन्नी लगा के सील पैक कर देंगे 5 दिनों के लिए। तो अब इसको खोल रहे हैं अमोनिया को। ये 5 लीटर की कैन आती है और ये जो अमोनिया मैं ले रहा हूँ ये 12% का है। 25% का तो इतना तेज होता है कि उसके पास में भी नहीं बैठ सकते हैं। और डालो अमोनिया, इसकी गंध बहुत तेज आती है। हाँ, और ये पारा डालो अब इसमें। अभी अमोनिया इसके अंदर डाल दिया है, ये बीकर के अंदर, और ये पारा भी इसके अंदर ये डाल दिया है। हाँ, अब हम इसको 5 दिन के लिए छोड़ देंगे। और 5 दिन के लिए छोड़ने का कारण क्या है, इस पारे में जो हल्का फुल्का जो कॉपर चला गया, जो तांबा इसने हल्का फुल्का ले लिया, वो अमोनिया उस तांबे को खा जाता है। अमोनिया अपने अंदर उस तांबे को ले लेता है और ये जो पारा बनता है ये पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। इसको आप कहीं भी काम में ले सकते हैं, चाहे आप इसको खाने के काम में लें, चाहे आप धातुवाद में लें। खाने के काम में लें तो इसके आप पहले संस्कार कर लें, क्योंकि ये पारा सिर्फ शुद्ध ही होता है। नहीं कि आप कहीं ये नहीं सोचे कि इसका संस्कार भी हो जाता है। नहीं, संस्कार तो आपको करने पड़ेंगे। ये सिर्फ पारे को शुद्ध करने की ही प्रक्रिया है। ये जो मैंने नाइट्रिक एसिड से बताया है, ये सिर्फ पारे को शुद्ध करता है, संस्कार नहीं करता है। संस्कार को तो आपको करने पड़ेंगे और फिर इस पारे को काम में लेना पड़ेगा आगे। तो मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस तरीके से बिना डमरू यंत्र किए ये पारा बहुत अच्छा शुद्ध हो जाता है। तो अब मैंने इसको अमोनिया में डाल दिया है। 5 दिन बाद इस पारे को निकाल कर और गर्म पानी से धोएंगे और धोने के बाद हम इसको कुछ भी काम में ले सकते हैं, चाहे हमारा धातुवाद का प्रयोग हो और चाहे फिर वो खाने की कोई औषधि हो, कोई दवाई हो। इस तरीके से हमको ये पारा तैयार करना है। और अमोनिया की एक खास बात और होती है, इससे हल्का फुल्का पारा भूखा भी हो जाता है। तो आप इसी तरीके से करें, क्योंकि आजकल जो बाजार में पारा आता है इसमें काफ़ी मिलावट आ रही है। तो आप नाइट्रिक एसिड से शुद्ध करें, सारे झंझटों से बचें और नाइट्रिक एसिड से शुद्ध करने के बाद इस अमोनिया के द्वारा इसको पूर्ण रूप से शुद्ध कर लें। ये प्लास्टिक की पन्नी इसके ऊपर लगा दी है और ये इसको बांध दिया है ताकि इसको हवा नहीं लगे। आप चाहे तो प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं, कांच की बोतल भी ले सकते हैं। कांच की बोतल लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टमाटर सॉस की बोतल भी ले सकते हैं। ये पूरा पैक हो चुका है बस, और इसको 5 दिन बाद ही निकालेंगे।